टांगें हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं, पाँव आप देख रहे हैं सिकुड़ चुके हैं, आगे से टेढ़े हुए हैं और जो उनकी टांगें हैं वो भी सिकुड़ चुकी हैं। उनके बाजू जो हैं वो हरकत तो करते हैं लेकिन जैसे नॉर्मल इंसान के होने चाहिए वो नहीं हैं। तो खुदा का जो बंदा है इंतहाई परेशान है। जी नाज़रीन, मसीह के ज़िंदा बबरकत फ़तह नाम से आप सबकी सलामती हो। मैं आपके साथ खुरम सी खोखर, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जलाल पाकिस्तान। आज मैं इस वक्त बुरे वाला विहाड़ी में मौजूद हूँ, रईस मसीह की ख़ानदान में मौजूद हूँ। मेरे साथ बहन भी हैं जो उनकी मिसेस हैं। आज हम उनसे भी बात करेंगे और भाई रईस से भी बात करेंगे, जबकि वो इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज उनकी जो इस स्टेज पर हैं खुद कमा भी नहीं सकते और ना ही वो कि मतलब अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। नाज़रीन, उनकी जो टांगें हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं, पाँव आप देख रहे हैं सिकुड़ चुके हैं, आगे से टेढ़े हुए हैं और जो उनकी टांगें हैं वो भी सिकुड़ चुकी हैं। उनके बाजू जो हैं वो हरकत तो करते हैं लेकिन जैसे नॉर्मल इंसान के होने चाहिए वो नहीं हैं। तो खुदा का जो बंदा है इंतहाई परेशान है हो सके। जी भाईजान सलाम। जी इस्लाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी भाई शुक्र है खुदावंद का। हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आपके साथ ये सारा मामला कब से है, कब से आप बीमार हैं और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? हाँ भाई, मुझे 4-5 साल हो गए हैं कि मुझे हुआ था टाइफाइड बुखार, और टाइफाइड बुखार की वजह से जो है ना मेरे मसल्स जो है ना बिल्कुल वीक हो चुके हैं। तो मेरा मतलब कि कोई कमाने वाला नहीं है, मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, रेंट का घर है, तो मतलब कि अखराजात ज़्यादा हैं। तो मैं कोई भी मतलब कि ऐसा जॉब नहीं कर सकता जिससे मैं अपना इलाज या अपने घर के अखराजात को चला सकूं। तो मैं अपने मसीही बहन भाइयों से जो भी साहिब हैसियत हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे इलाज में और मुझे कोई ऐसा मतलब कि काम करके दिया जाए जिससे मैं अपना और अपने मतलब के वाइफ का और बेटी का मतलब के ख़र्चा पूरा कर सकूं। जी नाजरीन, जैसे कि भाई रेस की ज़बान से आपने ये लफ्ज़ सुने हैं कि खुदा का बंदा इस वक्त इंतहाई परेशानियों में गिरा हुआ है। खुदा के बंदा ने अपने घर के अंदर ही कुछ टॉफ़ियों के डिब्बे वगैरह, कुछ किराना स्टोर की छोटी सी कोई शॉप टाइप उन्होंने शुरू की हुई है, जिसके वसीला से उनके घर का निज़ाम जो है वो थोड़ा बहुत चलता है। वो भी किसी अंकल ने बता रहे थे कि इन्हें किसी खुदा के बंदा ने शुरू करके दिया, थोड़ा सा सामान डाल के दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप लोग इन तक अपनी रसाई करना चाहते हैं, खुदा का पाक रूह आपके दिल को उबारता है, तो नीचे स्क्रीन पर इस भाई का नंबर आ रहा है, जलाल चैरिटी फाउंडेशन का नंबर आ रहा है। आप हमारे साथ मिलकर इन तक अपनी रसाई कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू, और आप डायरेक्टली भी भाई का नीचे नंबर स्क्रीन पे जैसे कि चल रहा है, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, इनके साथ बात कर सकते हैं। और बुरे वाला के ये रहायशी हैं, किराए का इनका घर है, आप इनके घर का भी विज़िट कर सकते हैं ताकि बखूबी से आप लोग इनके हालातों को जान सके। तो इसके साथ साथ नाजरीन, मैं मिसिज़ रईस से भी आपकी गुफ्तगू करवाता हूँ, आपकी बात करवाता हूँ कि उनका क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है, कि वो क्या चाहते हैं कि लोग उनके लिए करें। जी बाजी इस्लाम। जी इस्लाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी शुक्र है खुदावंद का। आप नाजरीन को बताइएगा कि आपके घर के हालात कैसे चल रहे हैं और आप हमारे नाजरीन से, हमारे सुनने वालों से क्या तवक्को करते हैं कि लोग क्या आपके लिए करें? बस भाई, मेरी सभी बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि जैसा कि इन्होंने बताया है कि कैसे हमारे घर के निज़ाम चल रहे हैं, तो मेरी सभी बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं आप करें, और परचून की दुकान में हमारी हेल्प करें कि उसमें हम और सौदा डालें जिसके साथ हम अपने अच्छे से सारे निज़ाम चला सकें। और कोई अगर ऐसा बहन भाई है कि जो हमें घर लेके दे सके तो वो प्लीज़ हमें घर ले दें। तो बस यही मेरी दरख्वास्त है आप सबके आगे। बहुत सारी लेडीज़ जब शॉप पर आती हैं
तो आकर उनका एक ही मौक़िफ़ होता है, पहली बात यही कहते हैं कि आप जवान हैं, आपने मतलब आपको पता था इस भाई की टांगों का मसला है, तो आपने इनसे शादी ही क्यों की है। तो उन सब लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो यह है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना। बहन जो है वो कॉपरेट कर रही हैं भाई के साथ, इवन के भाई आपने देखा जैसे कि बेड पर हैं, बिल्कुल चल भी नहीं सकते। तो इवन के जब भाई ने घर से बाहर भी आना जाना होता है तो बाजी उठाकर उनको रिक्शे में बिठाना, गाड़ियों में बिठाना, सारा सिलसिला ये बहन खुद ही करती हैं। जैसे कि बहन ने आपको बताया कि अगर आप लोग इनकी शॉप में कुछ ना कुछ मदद करना चाहते हैं तो शॉप में आप मदद कर सकते हैं, कुछ ना कुछ राशन डाल के दे सकते हैं। मैं खुरम भाई का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिनको खुदावंद ने का रूह बारा और वो मेरे तक पहुँचे। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि खुरम भाई रावलपिंडी से बूरेवाला 800 किलोमीटर का सफ़र करके इतनी दूर से आए हैं कि वो मुझसे मिल सकें, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद का कि खुरम भाई मेरे लिए ये राशन का एक थैला लेकर आए हैं। तो मैं अपने खुदावंद का और खुरम भाई का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी मजबूरी और परेशानी को देखा। नाज़रीन, ऐसे ही जलाल चैरिटी फाउंडेशन पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें। जलाल चैरिटी फाउंडेशन पाकिस्तान जैसे कि मुल्क पाकिस्तान में ऐसे प्रोग्राम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है ताकि जलाल चैरिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर आप लोग इस खिदमत में शाना बशाना खड़े हो सकें, ताकि हम इस खिदमत को मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान के बाहर तक भी लेके जा सके। हम अपनी ऑफरिंग के वसीला से हम लोगों के साथ अपनी खिदमत को शेयर कर सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।